ये बिजली की आवाज है, सुनकर ही करंट दौड़ पड़ता है। फिलहाल देश में बिजली का करंट आपके घर में रोशनी कर सके, पंखा चला सके, इसकी चिंता कितनी गंभीर है इस बात से समझिए कि गोवा में बिजली कटने पर लोग ट्वीट करके शिकायत कर रहे थे। तब बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से अपनी लाचारगी का ट्वीट मानो किया गया, जिसमें लिखा था, अब मेरे पास भी लाइट नहीं, जब तक आपूर्ति बहाल नहीं हो जाती और मोबाइल लैपटॉप चार्ज नहीं हो जाते तब तक मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। लोग ऐसा ट्वीट देख हैरान होकर पूछने लगे कि ये क्या है। तो गोवा में बिजली विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ही फिर जवाब आया कि क्यों, क्या आश्चर्य क्यों, मैं भी दफ्तर के बाहर आपकी तरह एक उपभोक्ता हूँ, लेकिन ट्विटर पर विभाग का कर्मचारी, मेरे लिए कोई विशेष सेवा नहीं है। सवाल यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश हो या 20 लाख की आबादी वाला गोवा, 8 करोड़ की आबादी वाला राजस्थान हो या 3 करोड़ की जनसंख्या वाला झारखंड, हर जगह एक साथ बिजली संकट कैसे आए। इस वजह को समझने के लिए जानिए कि भारत में कुल बिजली उत्पादन का 70% हिस्सा कोयले के जरिए होता है। दावा है कि कोयले की कमी है, कोयला कम तो बिजली कम बन रही, डिमांड गर्मी में बढ़ गई, सप्लाई उसके मुताबिक नहीं तो बिजली अब कट रही। जो भी थर्मल पावर प्लांट है पूरे देश में, वो कोयले की कमी के कारणों के चलते अपना जनरेशन घटाने लगे, जिसका सीधा असर हमारे विद्युत आपूर्ति पर 18 अप्रैल के बाद दिखाई देने लगा। चिंता की बात यह कि देश के 173 थर्मल प्लांट में से 85 प्लांट जो घरेलू कोयले से चलते हैं, दावा है कि उसमें 25% स्टॉक ही कोयले का बचा। 11 प्लांट जो आयात किए कोयले से चलते हैं, वहां कोयले की भारी कमी हो रही है। 54 प्राइवेट पावर प्लांट में 28 प्लांट में कोयले की कमी है। राजस्थान के सभी 7 थर्मल प्लांट में इस वक्त कोयले की किल्लत है। यूपी के 4 में से 3 थर्मल प्लांट में कोयले की कमी है। इसीलिए आपके लिए गंभीर समस्या बन रहे बिजली संकट पर कोयले की कमी का सवाल लेकर हम गुजरात के नर्मदा जिले पहुंचे। यहाँ केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से पूछा कि समस्या कितनी बड़ी है। थर्मल पावर प्लांट्स में टू बी वेरी स्पेसिफिक 20 मिलियन टन, लगभग 21 मिलियन टन अभी स्टॉक है। वो 10 दिन के लिए काफी है। एवरेज मैं बोल रहा हूँ, कुछ दूर दराज के जो इलाका है उधर थोड़ा कम है। और हमारे कोल इंडिया, कैप्टिव, ये सब मिलके हमारे पास अभी 72 मिलियन टन का स्टॉक है। तो लेकिन मैं मानता हूं नॉर्मली इस समय 17-18 डेज का स्टॉक रहना चाहिए, लेकिन रशिया से गैस आने का बंद हुआ है और इंपोर्टेड बेस्ड कोल बेस्ड पावर प्लांट जो है, इंपोर्ट कोल उन लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए उनका भी जनरेशन बंद हो गया था। अभी कोशिश करके फिर शुरुआत हुआ है। डिमांड बहुत बढ़ गया है। हम डेली बेसिस पे 3.2 बिलियन यूनिट्स हम उत्पादन करते थे। इस टाइम पे 310, 315, 320, कभी कभी 300 भी हुआ है। लेकिन अभी 340-350 बिलियन टन, 300 नहीं, 3.5 बिलियन टन, 3.5 बिलियन यूनिट्स पर डे हो रहा है। तो इसके कारण डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। इसके कारण थोड़ा स्टॉक 16-17 जो रहने का था वो 10-11 दिन को। कोयला मंत्री भरोसा दे रहे हैं, फिर ये भी जोड़ते हैं कि जहां अभी 70-80 दिन का स्टॉक कोयले का होना था, वहां 10-11 दिन का रह गया। इसीलिए देश के 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर देश के कोयला मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री सभी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं ताकि कोयले की कमी का समाधान निकाला जा सके, भीषण होते बिजली संकट से जनता को बचाया जा सके। आज तक ब्यूरो।